हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसकी आप बार बार मांग कर रहे थे, जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे थे कि सर समाज शास्त्र के लिए क्या करना है, समाज शास्त्र का सिलेबस कैसे कवर करना है। तो आज इस वीडियो में मैं फटाफट से आपको एक बार समाज शास्त्र क्लास 12 का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, बेसिकली जो सीबीएसई एमपी हर जगह मान्य है, बिहार में भी, उसको आज डिस्कस करूंगा। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किस अप्रोच से हमको ये पढ़ाई करनी है और कैसे आप बेहतर से बेहतर नंबर बोर्ड और सीयूईटी दोनों में ला सकते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और आइए अब समझते हैं कि एक्चुअली समाज शास्त्र का सिलेबस क्या है और कैसे कैसे मैं उसके आपके साथ चलने वाला हूं और क्या आपको करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि समाज शास्त्र जो 100 नंबर का है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक इकाई भारतीय समाज की किताब है और एक दूसरी खंड है जिसको हम चर्चा करेंगे। जो भारतीय समाज वाला है उसमें अगर मैं चर्चा करूं आपसे बेसिकली, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो चैप्टर्स आपके सामने आएंगे, सबसे पहले आएगा भारतीय समाज का परिचय, भारतीय समाज, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय, अभी आगे मैं उन खंडों को भी चर्चा करूंगा, जिसका अंक 4 निर्धारित किया गया है। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, डेमोग्राफिक जिसको बोलते हैं, कि भाई जनसंख्या किस प्रकार की है, संरचना कैसी है, स्त्री पुरुष बड़े छोटे आयु वर्ग क्या संरचना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। 6 नंबर का चैप्टर है। सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन, ये 8 नंबर का चैप्टर है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अर्थव्यवस्था के साथ भी, थोड़ा अर्थशास्त्र के साथ भी जोड़ेगा, समाजशास्त्र के साथ भी जोड़ेगा, राजनीति भी इसमें शामिल रहेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा, ये राजनीति से भी जोड़ेगा आपको और समाज का हिस्सा तो है ही है। बहिष्कार मतलब क्या? सोशल एक्सकल्जन। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जब समाज में कुछ लोग अपने आप को बहिष्कृत महसूस करते हैं या समाज की मेन धारा से आप थोड़ा अलग हो जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौती, अब आपको पता है भारत अनेकता में एकता का देश है, तो अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषाएं, सारी चीजें इसमें विभिन्नताएं हैं, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन जिसको कहते हैं। अब इसको लेकर हमारा जहां ये एक तरफ फायदे की चीजें, हमारे लिए कई बार चुनौती भी बन जाती है। वो कौन सी चुनौतियां हैं उसको भी देखेंगे। यह 10 नंबर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके अलावा फिर परियोजना कार्य है इसमें, इसको अलग से समझेंगे। फिर दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट बुक देखना है, भारत में परिवर्तन और विकास, कैसे भारत भाई 1947 में आजाद हुआ है तो कई चेंजेस भी आए हैं और डेवलपमेंट भी आया है। तो इसमें सबसे पहले संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो देखेंगे, फिर सांस्कृतिक परिवर्तन देखेंगे, संविधान और सामाजिक परिवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। आपका संविधान और आपके समाज में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, या संविधान के वजह से समाज में कैसा परिवर्तन आया है, इस चीज को भी थोड़ा देखेंगे। 7 नंबर का चैप्टर है, बड़ा मजेदार है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, जो रूरल पूरा सोसाइटी है, इसमें कैसे परिवर्तन आया और कैसे विकास इसको लेकर आगे बढ़ा, ये भी समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मजा आ जाएगा इसके, भारत को समझेंगे आप इसके माध्यम से। औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, कैसे कैसे भारत में उद्योगों की संरचना स्थापित होती है, खासकर अंग्रेजों के जाने के बाद, उससे कैसे औद्योगिक शहर बसते हैं और विकास इससे कैसे जुड़ा हुआ है और चुनौतियां इसमें क्या क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये आप नागरिक शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं या राजनीति विज्ञान वो भी समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, कैसे इसने चेंज किया है हमारे लेबर को, हमारे संस्कृति को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज को, सारी चीजें देखेंगे। जनसंपर्क माध्यम और सूचना, वेरी इंपॉर्टेंट। और सामाजिक आंदोलन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो वहां भी पढ़े होंगे। भाई पर्यावरण आंदोलन है, महिलाओं का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, ये सारी चीजों के जो सामाजिक आंदोलन है इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और लास्ट में दोनों को जोड़ के 100 नंबर बनता है। अब अगर आप देखो कि किस चैप्टर में क्या क्या प्रमुख बिंदु आपको देखने हैं, तो थोड़ा सा अगर हम समझें तो भाई भारतीय समाज के परिचय में आप पहले तो उपनिवेशवाद पढ़ेंगे, राष्ट्रीयता, वर्ग और समुदाय। उपनिवेशवाद क्या था? कैसे अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, कैसे हम दूसरे की कॉलोनी रहे। उसके बाद राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ, वर्ग और समुदाय, अलग अलग जो डिवीजन हुए समाज में वो कैसे हुए। जनसांख्यिकी में आप देखोगे कि जनसांख्यिकी का सिद्धांत क्या है, उसको समझेंगे। ग्रामीण, नगरी, शहरी, ये विभाजन जो हुए हैं, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, नगरी जनसंख्या, इसके बारे में थोड़ा सा वहां पर देखेंगे। सामाजिक संस्थाओं में हम जाति प्रथा, जनजातीय समुदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई जाति प्रथा कैसे समाज में व्याप्त है, जनजाति जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग विभिन्न जो क्षेत्रों में अभी भी रह रहे हैं, या उनकी समस्याएं क्या हैं, ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की पीडीएफ से बता रहा हूं, कहीं से कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। बाजार में आप बाजार और अर्थव्यवस्था को समझेंगे। भूमंडलीकरण में आप स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो जो बाजार है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे
एक बाजार, अमेरिका में कोई होने वाला इवेंट दूसरे बाजार को प्रभावित कर रहा है। भारत का छठ, भारत की दिवाली कैसे चाइना में उस तरह के मूर्तियां बनाने के लिए एक डिमांड सप्लाई चेन क्रिएट कर रहा है। ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, इसको समझेंगे हम थोड़ा। सामाजिक असमानता में कैसे पूर्वाग्रह एक शब्द है यहां पर, ठीक है, प्रिजुडिस कहते हैं इसको, कि कैसे जब आप किसी के प्रति कोई धारणा बना लेंगे तो वो पूर्वाग्रह फिर कैसे समाज में एक कलह पैदा करता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, है ना। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की बात, मंडल आयोग की भी चर्चा इसमें होगी। जनजातीय समुदाय को हाशिए पर रखना, दिव्यांगों का संघर्ष, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट्स हैं। फिर सांस्कृतिक जो विभिन्नताओं की चुनौतियां हैं इसमें, सांस्कृतिक समुदाय, राष्ट्र, राज्य, सांप्रदायिकता जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्म के नाम पर भेदभाव या हिंसा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, है ना, राज्य और नागरिक समाज, ये सारी चीजें करेंगे। परियोजनाओं में सर्वेक्षण की बात करेंगे। भारत में परिवर्तन और विकास में सबसे पहले संरचनात्मक परिवर्तन की बात होगी, फिर उपनिवेशवाद, उद्योग और नगर, ये कैसे तीनों एक साथ जुड़े, इसकी चर्चा की जाएगी। सांस्कृतिक परिवर्तन में किस तरह के सामाजिक सुधार, आंदोलन, कानून, ये सारी चीजें आई हैं। अब संविधान वाला जो चैप्टर आएगा ये सबसे और इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें हम देखेंगे कि संविधान कैसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में काम कर रहा है। पंचायती राज, आपको पता है 73वां और 73वां संविधान संशोधन जो है, 73rd एंड 74th सॉरी संविधान संशोधन जो है, इसने किस प्रकार हमारे यहाँ पंचायती राज तो 73वें से जुड़ा हुआ है, ये पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं उसको किस तरह इंश्योर किया, तो उससे क्या सामाजिक परिवर्तन आए। राजनीतिक दल और समूह यानी पॉलिटिकल पार्टी और जो इंटरेस्ट ग्रुप या जो जिसको कहते हैं हित समूह जिसको कहते हैं, वो कैसे दबाव बनाते हैं सरकारों पर, संस्थाओं पर, इसकी थोड़ी सी बातचीत होगी। भूमि सुधार और हरित क्रांति, बहुत बेहतरीन, एक बार और बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। कैसे लैंड रिफॉर्म देश में हुए, कैसे इंदिरा गांधी ने जो है चकबंदी की, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया, है ना, किस प्रकार हरित क्रांति 1967 के बाद भारत में आई और हमारे यहाँ खाद्य संपन्नता आई। साथ में कुछ जो पर्यावरणीय विकृतियां हैं वो भी आई, यानी पर्यावरण में जो दूषीकरण हुआ उसको भी देखेंगे थोड़ा सा, है ना। कृषक सामाजिक की क्या स्थिति है, हरित क्रांति का सामाजिक परिणाम क्या हुआ, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुए, योजनाबद्ध तरीके से कैसे औद्योगिकरण से हम उदारीकरण की तरफ, यानी जो हमने आर्थिक सुधार की 1991 में, उसकी चर्चा यहां पर करेंगे, है ना। भूमंडलीकरण के अलग अलग आयामों की बात करेंगे। सामाजिक आंदोलनों को, कृषक, श्रमिक इस वर्ग में, दलित आंदोलन, पिछड़ी जाति का आंदोलन, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, दहेज प्रथा, पर्यावरणीय आंदोलन, ये सारी के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम समाजशास्त्र की 2 पुस्तकों में करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है जो मैंने चैप्टर वाइज आपको पॉइंट्स बता दिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे कि आपको 2024 की परीक्षा के लिए और सीयूईटी के लिए भी क्या चीजें पढ़ के जानी है। अब सवाल यह आता है कि आप इसको करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एनसीईआरटी की किताबों को आप पढ़ो, पढ़ के उसमें नोट्स बनाओ, छोटे छोटे लाइनें अंडरलाइन करो। साथ में मैं आपको कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। उसके बाद जो मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है या और विभिन्न बोर्ड्स की तरफ से दिया गया है, अलग अलग मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। साथ में हम एमसीक्यू और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न करेंगे जहां से इन चीजों को हम अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। अब देखिए, मेरी 7 बजे और 5 बजे ऑलरेडी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की क्लास हो रही है। इसी बीच में मैं कुछ क्लासेस आपकी सोशियोलॉजी की स्टार्ट करूंगा और वहां पर फिर हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को हम 1 शॉट रिवीजन और छोटे छोटे टॉपिक में रिवीजन करके इसको समझेंगे। सबसे जरूरी यह है कि अगर आप अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र भी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट के साथ उनको जोड़ना, तब ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे आप भूमंडलीकरण पढ़ेंगे तो वो नागरिक शास्त्र से भी जुड़ेगा, वो अर्थशास्त्र से भी जुड़ेगा। जैसे आप बाजार को पढ़ेंगे, है ना, जैसे अगर आप सामाजिक आंदोलन को पढ़ेंगे तो नागरिक शास्त्र के साथ भी जुड़ेगा। तो अपने उस सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए और रीडिंग करिए। अभी शुरुआती दौर में बता रहा हूं, अगर मैं आपको दिसंबर जनवरी में बता रहा होता तो थोड़ा सा और कुछ दूसरी चीज रहती। शुरुआती दौर में एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए, छोटे छोटे 1 लाइनर नोट्स बनाइए और मेरे साथ बहुत जल्दी इनके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करने को तैयार हो जाइए। तो इसकी सारी और अपडेट और जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। इस सिलेबस को खूब अच्छे से फॉरवर्ड करिए और कोई अगर डाउट इस सब्जेक्ट्स को लेकर है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में। इस सिलेबस को ठीक से देख लीजिए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।